एक टेम्पलेट इसमें डिज़ाइन किया था। चलिए इस पे आते हैं। डीएम डीएम के अंदर थीम वगैरह बनाया आपने इसमें? गुड। सो ये हमने डिज़ाइन किया था और आज हम लोग उसका रिस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे कि क्या सभी डिवाइस के लिए रिस्पॉन्सिव है या नहीं। सो मोबाइल मोड में ठीक है, और यहाँ पर हमारा लेआउट थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। हम चाहते हैं कि मोबाइल में लोगो ऊपर हो और ये आइटम्स हमारे नीचे आने चाहिए, है ना। तो डैशबोर्ड में आइए, या डैशबोर्ड की जगह हम लोग एडिट पेज में आएंगे। शिप्रा, कौन सी थीम यूज़ कर रहे हो? कोई दूसरा क्या? ठीक है, गुड। चलिए, तो यहाँ से हम चूज़ करेंगे मोबाइल मोड, और मोबाइल मोड चूज़ करने के बाद नीचे आएंगे फुटर में। सो हम चाहते हैं कि मोबाइल में जो हमारा टेक्स्ट का अलाइनमेंट है वो सेंटर होना चाहिए, तो आप यहाँ से चूज़ करेंगे मॉड्यूल सेटिंग्स और डिज़ाइन मोड टेक्स्ट, और यहाँ से हम इसके अलाइनमेंट को चेंज करेंगे। ठीक है, इसी तरह से इस वाले पार्ट में आइए, डिज़ाइन टेक्स्ट एंड अलाइनमेंट सेंटर। ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप, जो लोगो है अपना ये भी सेंटर में होना चाहिए। डिज़ाइन अलाइनमेंट सेंटर। कितने एमजी का है? इसके बाद इसका मोबाइल में ऑर्डर ऊपर होना चाहिए।
सो ये अपना सेक्शन, सेक्शन के अंदर है अपना रो। रो में आइए, थोड़ा सा आपको कोड करना पड़ेगा। एडवांस कस्टम CSS मॉड्यूल, यहाँ पे लिखेंगे मेन एलिमेंट में डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स रैप में यहाँ से रैप ये डिफाइन करेंगे। इसके बाद कंटेंट, ऑर्डर, तो ये हमारा कॉलम है। कॉलम में आइए, एडवांस कस्टम मॉड्यूल, यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे ऑर्डर टू। तो देखिए लोगो ऊपर हो गया और ये नीचे आ गया हमारा। और इसको हम लोग डिफाइन कर देंगे कस्टम ऑर्डर 1। लिटिल बिट हमें इसके बीच में गैप मेंटेन करना है। तो इस तरह से गैप मेंटेन। सो अब मोबाइल के हिसाब से ये परफेक्ट है। तो आपने इसको यहाँ से बोलना है अपडेट, रिलोड करेंगे अगेन। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर भी चेंज हो गया, इसको हमें फिक्स करना है। चलिए मोबाइल इज ओके। इसके बाद चूज करेंगे टैबलेट। टैबलेट में हमें इसके डिज़ाइन को चेंज करना है। तो यहाँ जाइए, या टैबलेट में ठीक है, हम सिर्फ डेस्कटॉप में चेंज करते हैं। रो सेटिंग, कॉलम, एडवांस और मोबाइल मोड को चूज़ करके आप यहाँ पे कंडीशन लगा दीजिए कि ये जो हमने प्रॉपर्टी चेंज किए हैं, क्लिक अगेन, एडवांस कस्टम CSS मॉड्यूल, यहाँ से अपने मोबाइल चूज़ करके बोलना है इसको, ठीक है। तो अब ये स्ट्रिक्टली सिर्फ मोबाइल के लिए काम करेगा, बाकी पर हम इसको हटा देंगे। तो जहाँ नहीं चाहिए वहाँ से हटा दीजिए और मोबाइल पर लगा दीजिए। अभी अपना व्यू चेंज करके देखिए, यहाँ पर टैबलेट, तो टैबलेट पे ऑटोमेटिक नीचे हो गया। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर राइट साइड। इसी तरह से अलाइनमेंट को भी हमने फिक्स करना है। क्लिक करेंगे यहाँ पर, डिज़ाइन, सेलेक्ट, और यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन अलाइनमेंट। अलाइनमेंट हम लोग यहाँ से चूज़ करेंगे डेस्कटॉप के लिए लेफ्ट, टैबलेट के लिए, डेस्कटॉप के लिए लेफ्ट, टैबलेट के लिए
यहाँ से आप जाके चेंज कर लीजिए सेंटर, और मोबाइल के लिए सेंटर। टैबलेट में हमारा ये लोगो इसके ऊपर दिखाई देना चाहिए, तो इसके लिए आपने अगेन रो सेटिंग में आना है, क्लिक करेंगे यहाँ पर एडवांस कस्टम CSS मॉड्यूल मेन एलिमेंट। तो हमने ऑर्डर 2 रखा है मोबाइल में, यहाँ भी कर दीजिए ऑर्डर 2, डेस्कटॉप में लेफ्ट। अब सही। तो हमेशा टेक्स्ट जो है वो इमेज के नीचे होना चाहिए और इमेज को ऊपर रखना है हमने, इसका ख्याल रखिएगा बस। और ये पार्ट अपना डन, और इसको भी आप कॉन्फ़िगर कर लीजिए। डिज़ाइन टेक्स्ट अलाइनमेंट चूज़ करेंगे यहाँ पर, डेस्कटॉप पर लेफ्ट, टैबलेट में सेंटर, ओके, सेव एंड रीलोड। ये हो गया अपना डेस्कटॉप मोड, ये हो गया अपना मोबाइल मोड, और ये हो गया अपना टैबलेट मोड। ठीक है, इस तरह से। तो ये बना हमारा डीबी के अंदर टेम्पलेट। अब आप इसमें और अपना जो भी टेम्पलेट आपको समझ में आता है वो ट्राई करके देखिएगा। यहाँ से एक नया पेज ऐड करेंगे, ऐड न्यू पेज। इसमें हेडर और फुटर हमारा अपना खुद का है, तो आप यहाँ से एक नया पेज बनाइए, लाइक ऑल पेजेस में आइए। तो मेरे पास जैसे जोडियक के नाम से ऑलरेडी एक पेज अवेलेबल है, भाई हमने टेस्ट के लिए किसी डाल के दिखाया था। इसको हम यहाँ से करेंगे डिलीट। अब ये जो हमारा पेज है इसको आपने करना है अपडेट। अगर आप यहाँ से जोडियक को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टेम्पलेट हमारा दूसरा आ रहा है। हम चाहते हैं कि जो हमने अपना हेडर फुटर डिज़ाइन किया वही हमें दिखाई दे, तो आपने यहाँ से क्या चूज़ करना है, ब्लैंक पेज। ठीक है, यहाँ से करेंगे अपडेट। तो ये जो हमारा हेडर फुटर है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ब्लैंक हो गया। अब जो भी हाल फिलहाल में हम लोगों ने अपने हेडर फुटर डिज़ाइन किया, आपने वहाँ पर जाना है, यानी कि होम। तो ये है अपना हेडर सेक्शन जिसके अंदर टॉप ब्लैक बार, ईमेल लिंक एंड नेविगेशन अपना अवेलेबल है। आपने इस सेक्शन को यहाँ से चूज़ करना है और आपने इसको यहाँ से चूज़ करना है सेव टू लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में चूज़ करने के बाद में आपने इसको नेम देना है हेडर, और सेव एज ग्लोबल बोलिए इसको, एंड सेव टू लाइब्रेरी। इसी तरह से मुझे अपनी वेबसाइट की फुटर की भी रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ से फुटर को सेव टू लाइब्रेरी फुटर और सेव एज ग्लोबल एंड ओके। इसके कलर क्या हो रहे हैं अभी डिफरेंट आ रहे हैं, अपडेट कर लीजिए। ऑल पेजेस। अब हमें इस जोडियक वाले पेज में कॉल करना है उनको, तो क्या करेंगे, यहाँ पर
एक नया बनाइए। क्या दिखा रहा है? ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी। ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी में हमें हेडर की रिक्वायरमेंट है, यूज़ दिस। अब इसको हटा सकते हैं। और एक हमें और क्या चाहिए? फुटर, यूज़ दिस। फुटर को हेडर के नीचे रखेंगे और इस वाले सेक्शन को इनके बीच में रख लेते हैं। और यहाँ पर आपको जो भी ऐड कराना हो वो अपना ऐड करा लो। फ़िलहाल मैं यहाँ पर एक इमेज कॉल कर लेता हूँ और टेस्टिंग के लिए हम लोग ये अपनी बैनर वाली इमेज को ही कॉल कर लेते हैं इसको। फोर्स विड्थ सेव करेंगे अपने पेज को। हमारा इस पेज में ये चेक करना है कि क्या हमारा हेडर और फुटर जो हमने डिज़ाइन किया है वो बाकी पेज पर एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं। सो अब आप यहाँ पर पेज को रिफ़्रेश करिए अपने। तो यही हमने हेडर और फुटर अपना डिज़ाइन किया था। अब आप देख पा रहे हैं कि हमने डिज़ाइन कहाँ किया? होम में, लेकिन अपन यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी इसको। तो वहाँ पर हमने एक्टिव क्लास लगाई थी, यानी कि अगर आप होम पर आएंगे तो जोडियक नॉर्मल हो जाएगा और जोडियक पर आएंगे तो होम आपका नॉर्मल हो जाएगा। यानी कि ये बता रहा है एक्टिव पेज कौन सा है हमारा, है ना, इस तरह से। तो ये आपका बन के तैयार है। इसको रिस्पॉन्सिव चेक करेंगे, यहाँ पर सही काम कर रहा है। तो डीवी यूज़ करने का क्या बेनिफिट होता है कि डीवी के अंदर आपको बहुत सारे नंबर ऑफ जो डिज़ाइनर रेडीमेड बने बनाए मिलते हैं। एक झलक देखते हैं उसकी कैसे यूज़ करते हैं। आपने प्लस पर क्लिक करना है, ठीक है, ध्यान से देखना है। डीवी बिल्डर के यहाँ पर प्लस आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, प्रीमेड, सेव्ड एंड बिल्ड विद एआई। एआई का फीचर आप तब यूज़ कर पाएंगे जब आपने एआई पैक इसका बाय किया हो, बट प्रीमेड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि इतने सारे नंबर ऑफ कैटेगरी हमारे पास अवेलेबल हैं कि किस कैटेगरी में आपको कोई वेबसाइट बिल्ड करना है। ऊपर आप देख रहे हैं आपके पास कुछ नंबर्स ऑफ लेआउट पैक यहाँ पर लोड हो रहे हैं, जिसमें 1900 और ये 2600 2700 समथिंग आपको लेआउट्स दिखाई देंगे इसमें। यानी कि अगर आपने कल को फ्यूचर में इसको परचेज़ किया तो आपके पास इतने नंबर ऑफ वेबसाइट्स बने हुए हैं पहले से, जिनको आप यूज़ करके उसके अंदर सिर्फ डेटा चेंज करके इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए वेट करेंगे, लोड होने दीजिए कंप्लीट। तो 370 लेआउट्स पैक हमारे पास अवेलेबल है, जिसके अंदर नंबर ऑफ इतने पेजेस हैं, है ना, 2700 पेज, बहुत बड़ा नंबर हो गया। अब आपको लगता है भी लाइक आपके पास कोई क्लाइंट आता है जिसको एजुकेशन कैटेगरी में कोई वेबसाइट बनवानी है आपसे, आप एजुकेशन का फ़िल्टर लगाइए। एजुकेशन के अंदर आपको काफ़ी सारे डिज़ाइन पहले से बने बनाए मिल जाएंगे। आपको जो भी डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करना हो उसको आपने टैप करना है। मैंने रैंडमली क्लिक किया है। देन यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है? व्यू लाइव डेमो। पहले आप जाके चला के देखिए, आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगता है तभी आप इसको यूज़ कीजिए अपने इसमें। तो ये पूरा एक डिज़ाइन है जिसके अंदर अकॉर्डियंस वगैरह अवेलेबल है इस तरह से, और इनके ये सारे पेजेस भी हैं, होम, अबाउट, चैप्टर्स, चैप्टर, प्राइसिंग, और यहाँ से कॉन्टैक्ट, ब्लॉग। तो डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट से ज़्यादा जो वैल्यू होती है वो होती है लैंडिंग पेज की। लैंडिंग पेज क्या होता है कि जब कोई एडवर्टीजमेंट किसी एंड यूज़र को दिखाया जाता है ना, तो ये विजिटर कहाँ लैंड होगा आफ्टर दैट क्लिकिंग ऑन दिस एड। सो यहाँ से हम अगर देखें तो ये आप देखेंगे लैंडिंग, होम, ब्लॉग, प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट, चैप्टर, चैप्टर्स, अबाउट, सब कुछ अवेलेबल है अपने पास। तो अगर आपको कोई एडवर्टीजमेंट के लिए बनाना है तो क्या चूज़ करेंगे? लैंडिंग। तो लैंडिंग पर टैप करें और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा यूज़ दिस लेआउट, और ये डिज़ाइन देखेंगे तो हमारे पेज में इंपोर्ट हो जाएगा। थीम डाउनलोड हो गया था इसलिए वहाँ से ये देखिए अपने पास चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं, हेडर वगैरह सब कुछ। आप यहाँ से अपडेट करेंगे इसको, और ये हमने जोडियक के पेज में कॉल किया है। तो अब आप जब ब्राउज़र में इसको रिलोड करेंगे, ये देखिए पूरा चेंज हो जाएगा इस तरह से। आ गया बैटर सब। अब जो भी आपने चेंजेस करने हैं इसके अंदर, आपके पास 2 तरीके हैं। एक कि हम यहाँ जाके इसको ऑन कर लें डेस्कटॉप मोड, और ये आपका पूरा यहाँ ओपन हो जाएगा इस तरह से। जो भी चेंजेस करना चाहते हैं फ़ॉन्ट में कर सकते हैं। सीधे कर्सर रखना है
और टाइप करना है ना, इस तरह से। कहीं पर इमेज में कुछ चेंजेस करना है, जाइए यहाँ पर एडिट के अंदर फोटोग्राफ को चेंज कर दीजिए। नीचे से राउंड कैसे हुआ, तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर कहीं पर आपको बॉर्डर दिखाई देगा, बॉर्डर के अंदर आपको रेडियस दिखाई दे रहा है नीचे। तो ये बॉर्डर रेडियस राउंड होने की वजह से नीचे से इमेज राउंडेड आ रहा है अपना। अब इतना ज़्यादा कस्टमाइजेशन जो होता है वो तभी आप सीख पाते हो बहुत अच्छे से जब आप कोडिंग सीखते हो पहले, ठीक है। नहीं तो आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे खुद से, क्योंकि मेरा इस कोर्स के अंदर वेब डिज़ाइनिंग सिखाना टारगेट नहीं है, वर्डप्रेस के साथ फ्रेंडली करना आपका टारगेट है। ताकि कल को अगर आप डीएम के अंदर जाके जॉब करते हैं और आपसे पूछा जाए इंटरव्यू की वर्डप्रेस की नॉलेज है, तो आप नो ना बोल दें वहाँ पर, क्योंकि नहीं तो आपकी एंट्री ही नहीं होगी इंडस्ट्री में। क्योंकि वर्डप्रेस आना बहुत ज़रूरी है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि ऐसे हम लोग अपना रेडीमेड लेआउट कोई भी यहाँ पर कॉल करा के उसको मॉडिफाई वगैरह करा सकते हैं। चलिए, तो इसको हम लोग यहाँ से जैसे सेव कर लेते हैं, ये हमने सेव कर रखा है ऑलरेडी। अब यहाँ पर आप देखेंगे फुटर तो अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन इस वेबसाइट का हेडर हमें नहीं मिला है, यानी कि नैबार मिसिंग है इसके अंदर। सो नैबार आपको कस्टम बनाना मैंने सिखा दिया है ना। आज हम लोग नैबार में ये सीखते हैं कि जब हमने ये टेम्पलेट यूज़ किया था ना यहाँ से, सो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि एजुकेशन के अंदर जब हमने डेमो देखा तो इसका नैबार कुछ डिफरेंट था। यानी कि एक तो फुल विड्थ है, दूसरा नैबार के अंदर टेक्स्ट है, ब्रांड नेम जो हम लोग देख रहे हैं। हमने जो अभी तक सीखा है उसमें हम लोग लिख नहीं सकते, फोटोग्राफ तो लगा सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, तो चलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसको बंद कर दीजिए। तो आज हम लोग एंटर करेंगे साइट के अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज में। जनरल सेटिंग में आइए, साइट आइडेंटिटी में आइए, क्या लिखा है, अरीना एनिमेशन प्रीत विहार, दिस इज अ साइट टाइटल एंड टैगलाइन, लर्न फ्रॉम द लीडर्स। पब्लिश करेंगे यहाँ पर। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर पेज का नेम और अरीना एनिमेशन प्रीत विहार इस तरह से लिखा हुआ है। और अगर हम लोग वेबसाइट के होम पेज पर आते हैं तो आप देखेंगे अरीना एनिमेशन प्रीत विहार और हमारा टैगलाइन लर्न फ्रॉम द लीडर्स लिखा दिखाई दे रहा है। तो एक कस्टम नैबार आज हम लोग बनाएंगे। तो नैबार बनाने के लिए क्या करना होगा, दूसरा आपको एक चीज़ और बता देते हैं। जब भी आप कोई वेबसाइट चलाते हैं आप देखते हैं यहाँ पर टैब के ऊपर लोगो आता है बना हुआ, दिखाई दे रहा है लोगो हर जगह, दिस इज़ कॉल्ड फेव आइकन। तो हमारे वाले पेज में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैम्प का सिंबल आ रहा है। जैसे अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये एलिगेंट थीम का सिंबल आ रहा है। तो हमें जैम्प के सिंबल को चेंज करके अपना लोगो वहाँ पर प्लेस करना है। तो आपको इसी जगह पर एक फीचर दिखाई दे रहा होगा विच इज़ साइट आइकन। साइट आइकन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि आप यहाँ पर जाके अपना 512 का एक 512 बाई 500 यानी 1:1 आप एक साइज़ लेके वहाँ पर अपलोड कर दीजिए, तो आपका साइट का आइकन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो चलिए इसको भी बनाना सीख लेते हैं क्या करना है। तो आपने फोटोशॉप ओपन कर लेना है। सो हमें इसी लोगों का अपना कुछ बनाना है। तो आप यहाँ पर जाके एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लीजिए।
और यहाँ पर आप एक 600 बाय 600 का एक बनाइए। आईड्रॉपर टूल से हम लोग कलर लेंगे और यहाँ पर ड्रॉप, और जो अपना ये लोगो है इसको आप यहाँ से इधर ले आइए। ये आ गया अपना यहाँ पर अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेंटर। तो ये सही तरीके से नहीं आया है तो अंडू करिए इसको, और हमें पूरे ग्रुप को लेके आना है। तो सेलेक्ट योर ग्रुप, ड्रैग एंड ड्रॉप। नेक्स्ट क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखेंगे नेविस बोल्ड करके एक फॉन्ट है यहाँ पर जो कि हमारे कंप्यूटर में मिसिंग है, तो आप इसको चेंज कर लीजिए। डाउनलोड, सो ये है अपने पास फॉन्ट। इसको हमें डबल टैप करना है और इंस्टॉल। नेक्स्ट स्विच टू फोटोशॉप अगेन। अभी देखो अपना एक्टिवेट हो गया, यहाँ पर फॉन्ट आ गया इसमें। नेक्स्ट तो एक टेक्स्ट यहाँ पर भी हमारा लिखा हुआ है, ये भी फॉन्ट हमारा अपडेट हो गया है। अब ये जो हमारा पार्ट है ये एक सर्कल है और इसका ओपेसिटी यहाँ पर कम किया हुआ है, ठीक है। और इसका मोड चेंज है सॉफ्ट लाइट, नॉर्मल में ये येलो कलर है। चलिए तो इसका साइज़ हम लोग गेट कर लेते हैं 100 बाई 100, और जो येलो वाला पार्ट है इसका साइज़ है 78 बाई 78। तो आपने क्या करना है, आईड्रॉपर टूल की हेल्प से इस कलर को पिक करना है। यहाँ से हम लोग एक एलिप्स बनाएंगे जिसका साइज़ होगा 100 बाई 100, इस तरह से। ये बन के तैयार हो गया अपना, और इस शेप को आपने अलाइन कर लेना है। इसके बाद एक और अपनी कॉपी बना लीजिए लेयर की, इस तरह से। और इस लेयर को आप नॉर्मल करेंगे, आईड्रॉपर टूल, और अपने सब्जेक्ट में आइए, प्रेस करेंगे यहाँ से यू, और यहाँ से अपने कलर पिक कर लेना है। और क्या साइज आया था इसका, 78। सॉरी, ये डन हो गया। और यहाँ से सॉफ्ट लाइट। तो देखो ये मैंने स्टेप्स क्यों लिए, उसके पीछे का रीज़न समझिए। अब क्या होगा कि मुझे एक साइट आइडेंटिटी यहाँ पर अगर क्रिएट करनी है तो मुझे इसको क्या करना होगा, अप स्केल।
अपस्केल करूँ तो ये पिक्सलेट ना हो। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ से प्रेस करेंगे कंट्रोल टी और ऑल्ट के साथ हम लोग उसको अपस्केल कर रहे हैं। ठीक है, तब क्या मेरा कोई भी इसमें पिक्सलेट हो रहा है पार्ट? नहीं ना। नीचे लेयर को ऑफ कर दो, ये ब्लरनेस इसकी वजह से आ रही है, देखो एकदम क्रिस्टल क्लियर आ रहा है। तो अगर आपको फोटोशॉप सही से आता है तो फोटोशॉप में आप पूरा वेक्टर काम कर सकते हो, आपको इलस्ट्रेटर की या कोरल की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसको जितना मर्जी एनलार्ज कर लीजिए आप। चलिए, ये हमारी आइडेंटिटी बन गई इसकी। यहाँ से इसको आपने सेव कर लेना है, जेपीजी, क्लिक ऑन सेव, और हम किस लोकेशन पर काम कर रहे हैं वो लोकेशन फैच कर लीजिएगा। चलो डेस्कटॉप पे डाल देते हैं, और साइट आइकन इसको नेम दे दीजिए। नेम में स्पेस नहीं रखिएगा। नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे साइट आइकन, चूज करेंगे यहाँ से, और डेस्कटॉप पर आपने स्विच कर लेना है साइट आइकन। यहाँ से आप करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा क्रॉप करने के लिए। तो यहाँ से आपने देखो क्या दिखाई दे रहा है, जो हमने लोगो अपलोड किया वो यहाँ आ रहा है, टैब के ऊपर दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपका काम हो जाएगा। सो देयर हैज़ बीन एन एरर क्रॉपिंग योर इमेज, तो कोई बात नहीं, क्रॉप मत करो। अगेन चूज करिए सेलेक्ट। ठीक है, थोड़ा छोटा कर दो इमेज को और लिटिल बिट एडजस्ट कर दो। ओहो, ट्राई अगेन। सेलेक्ट योर, कितना है 600 ना? ठीक है, क्लिक ऑन सेलेक्ट। उससे पहले आप एक छोटा सा काम कर दो इसको, यहाँ पर आपको जाना है क्लोज करके इसको मीडिया में। मीडिया के अंदर क्लिक करिए, लाइब्रेरी में आइए, यहाँ क्लिक करिए, एडिट इमेज का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, और रिलोड करिए इसको। स्लो हो रहा है क्या? क्या लिखना है यहाँ पर? 512 स्केल। कुछ तो प्रॉब्लम है, क्या चक्कर है? पूरा पेज रिलोड करिए। पेज यहाँ आना चाहिए था, कोई बात नहीं, आप फोटोशॉप में इसको क्रॉप कर लो। क्या करेंगे, एक मार्कर सिलेक्शन टूल, एक न्यू लेयर बना लीजिएगा, और फिक्स साइज में जाके आप यहाँ से चूज कर लेंगे, जैसे कि 510 बाय 510, और एक न्यू लेयर, अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, सेंटर, और अनवांटेड पार्ट आप रिमूव कर देंगे। सेव करेंगे इसको, और अपने पहले वाले साइट आइकन के ऊपर ओवरराइट कर देंगे इसको। रिप्लेस, स्विच टू क्रोम ब्राउज़र, इसको यहाँ से कीजिए डिलीट परमानेंटली, स्विच टू कस्टमाइज, यहाँ से जनरल सेटिंग, आइडेंटिटी, सेलेक्ट, अपलोड, ये अपना लोगो हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्किप क्रॉपिंग, क्योंकि हम लोग क्रॉप ऑलरेडी करके आए हैं। डिवाइड हो गया, ऊपर आ रहा है यहाँ पर, यहाँ से अगर आप चाहते हो कि आपके बैकग्राउंड में कलर ना हो तो फिर आप ट्रांसपेरेंट करके लेके आओ, ठीक है। फिलहाल मुझे यहाँ पर कलर रखना था, हम इसके यहाँ से क्या पब्लिश, पब्लिश करने के बाद अब आप अपने पेज को ब्राउज़र में चेक करिए, क्या वहाँ पर हमारा टैब आइकन चेंज हुआ या नहीं, चेंज हो गया, जिसको बोलते हैं फेव आइकन, ठीक है, फेवरेट आइकन। फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लोग किसी यूआरएल को बुकमार्क करते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं उसका आगे सिंबल इस तरह से आते हैं बने हुए, और इजीली आप पहचान जाते हो लोगों की हेल्प से। जिसके ऊपर नहीं होगा वहाँ पर इस तरह का सिंबल आएगा। अब मान लीजिए कि आपने इस यूआरएल को बुकमार्क किया, दिखाई दे रहा है लोगो, डन करिए। अब अगर हम लोग बुकमार्क में चेक करने जाएंगे, ऑलरेडी हमारे यहाँ पर बने हुए, तो यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो लोगो यहाँ पर आपको आएगा नीचे, इसके माउस का पॉइंटर हटाते हैं, ये देखिए यहाँ पर है ना मार्क, इसलिए लगाते हैं इसको। तो अब हम लोग सीखते हैं अपना कस्टम नैप बार बनाना। ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। इसी में क्या करना है आपको, कस्टम नैप बार बनाने के लिए जाएंगे आप यहाँ से डीवी के अंदर क्या दिखता है हमें, थीम बिल्डर। थीम बिल्डर में आप यहाँ पर देखिए एक फीचर आपको मिलेगा, ऐड ग्लोबल हेडर। ग्लोबल हेडर मतलब पूरी वेबसाइट का हेडर आप एक ही बार में यहीं से सेट कर देंगे। जैसे अभी हमने इस एग्जांपल में क्या देखा था कि जोडियक पे जाके हमें हेडर डाल के आना पड़ा, ठीक है। अभी तो मैंने डिज़ाइन हटा दिया, मैं नहीं चाहता मुझे डालना पड़े बार बार, मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि एक ही बार लगाऊँ और सब जगह अपना आप काम करता रहे वो खुद से। तो चलिए पहले तो इसको सीखेंगे। हम यहाँ जाएंगे ऐड ग्लोबल हेडर, क्या करेंगे, बिल्ड ग्लोबल हेडर या फिर ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में हमारे पास यहाँ पर नहीं है, तो आप सेव लेआउट में देखिए, एग्जिस्टिंग पेज में देखिए, तुम्हारा पेज वगैरह सब बने हुए हैं, बट वो चीज़ नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ से ऐड में जाइए, बिल्ड ग्लोबल हेडर में जाइए। अब आपको इसके अंदर यहाँ क्लिक करना है, क्या बोलेंगे, फ्रॉम लाइब्रेरी। यहाँ भी नहीं आ रहा, ऐसे कैसे, सेव तो किया था हमने, चलो कोई नहीं। तो ये हो गया अपना फुल विड्थ। फुल विड्थ के अंदर आप यहाँ से रो बना लीजिए। अब आप यहाँ पर देखिए आपको कितने पार्ट में इसको बनाना है, वन गो में बनाना है, तो यहाँ पर आपको जाके अगेन मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पर जाके आप अपना डिफाइन कर लोगे। तो देखो जब लोगो लगाने जाते हो तो लोगो में इमेज का ऑप्शन दिया होता है, बट बाकी का ऑप्शन मेरे पास टेक्स्ट वगैरह का नहीं है। तो आगे देख लो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ऐड इमेज, यहाँ एआई की हेल्प से आप लोगो बना सकते हो। फिर यहाँ पर क्या दिखाई देता है हमें, यूज़ डायनामिक कंटेंट। यूज़ डायनामिक कंटेंट में आप क्या डालना चाह रहे हैं, फीचर इमेज, ऑथर प्रोफाइल पिक्चर, साइट लोगो, या फिर मैनुअल कस्टम फील्ड नेम, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर चीज़ें तो सब मिल रही हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर साइट टाइटल, आइडेंटिटी वगैरह वो चाहिए, वो चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही, तो इसको आप कैंसिल करिए। हम यहाँ से इसको बोलेंगे हम इसे दो पार्ट में बनाना चाह रहे हैं, इधर हमारा लोगो होगा और बाकी में हमारा नेविगेशन वाला पार्ट होगा। तो आपने यहाँ से इस पार्ट को ड्रैग करके इधर लेके आना है, ये हमारा नेविगेशन हो गया। इस पार्ट में आपने आना है न्यू मॉड्यूल, हेडिंग, ठीक है। और हेडिंग में आप अपना लिख देंगे जो भी ब्रांड नेम लिखना चाहते हैं, जैसे अरीना, एनिमेशन, प्रीत बिहार, ये हमने हेडिंग लिख दिया अपना इधर, ठीक है। या आप इसको यहाँ से जाके चेक करेंगे तो क्या लिखा रहा है, साइट टाइटल। तो टाइटल हमने ये बना रखा है, तो हमने इसको डायनामिक कर दिया, ठीक है।
इसको ओके कर दीजिए। इसके बाद हम चाहते हैं इसके नीचे एक हमारी टैगलाइन भी आनी चाहिए। ठीक है, तो वापस से आप क्या बोलेंगे, टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर जाके हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ डायनामिक, डायनामिक जाके क्या बोलेंगे, साइड टैगलाइन। ठीक है, तो इसको हम लोग विड्थ को एडजस्ट कर लेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा फिक्स हो जाएगा। यहाँ से इसको क्या ओके। अब इधर आते हैं डिज़ाइन, साइजिंग। साइज़ में क्या है कि 1080 पर लॉक हो रखा है, हमने इसको बोला कि भाई 100% करो उसको, प्लस यहाँ पर भी 100%। तो ये क्या होगा, इस तरह से फुल विड्थ हो गया। तो अगर आपने यहाँ नोटिस किया हो तो ये फुल विड्थ में आ रहा था, यहाँ पर पूरी विड्थ में दिखाई दे रहा है। तो हमने अपना पूरी विड्थ में डिफाइन कर लिया इसको। इसके बाद ओके करिए। इसके लुक एंड फील पर काम कर रहे हैं, तो जैसे आप यहाँ देखेंगे इस एग्जांपल में फॉन्ट वगैरह कौन सा लगा हुआ है, अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से पता लगा सकते हो। तो फॉन्ट कौन सा, पॉपिंस 23। जाइए यहाँ पर चेंज करिए इसको। इसके बाद यहाँ जाइए नीचे वाले पार्ट पे, ये हमारा टेक्स्ट है, पॉपिंस। अब इनके बीच में कुछ स्पेस है, इस गैप को हमें ख़त्म करना है। गैप रिमूव हो गया इस तरह से। विड्थ हमने पूरा इसका कितना सेट किया था, 100%। यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया हो, आपको लगता है मुझे लिटिल बिट कम करना है, तो यहाँ से कम कर लो, तो लेफ्ट राइट में गैप बन जाएगा। ओके करिए। इसका रो के अंदर ये जो हमारे लिंक्स हैं ये राइट हैंड साइड पर अलाइन होनी चाहिए लाइक दिस। तो सेलेक्ट करेंगे इसको, डिज़ाइन, लेआउट, लेफ्ट अलाइन, मेन्यू टेक्स्ट। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा राइट लाइन करने के लिए। ठीक है, ये करने के बाद आपने यहाँ से इसको क्लोज करना है, आपने सेव एंड एग्जिट पर क्लिक करना है। आपको लगता है मुझे और कोई मॉडिफिकेशंस करने, वापस यहाँ जाके आप करके आ सकते हैं। तो मुझे लगता है ऊपर और नीचे मेरा गैप थोड़ा ज़्यादा है, मुझे इस गैप को कम करना है, तो आप यहाँ से इस गैप को भी और बेस में अगर कोई कलर डालना चाहें, जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट अपना ये भी सेट करके आप आ सकते हो। प्लस मेन्यू के जो फॉन्ट है ये भी हम पॉपिंस वगैरह में चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप इसको भी स्टाइल कर लेंगे। डिज़ाइन, मेन्यू टेक्स्ट, फॉन्ट, पॉपिंस और मेन्यू टेक्स्ट, लेटर, लाइन हाइट, अलाइनमेंट, एक्टिव कलर हमारा ब्लैक रहेगा, ये हमने सेट कर लिया अपना। तो ठीक है, ये अपना डन। यहाँ से करेंगे क्लोज, यहाँ से बोलेंगे सेव। अब आपको अगर ये हेडर जितने भी पेज हमारी इस वेबसाइट में बने सब में ही चाहिए, जैसे हम चाहते हैं जोडियक पर हमारा भी नहीं आ रहा, यहाँ आ जाए, तो आप यहाँ जाके
फिर चेंजेस बोलिए। तो सबसे पहले तो यहाँ से आप इस पेज को रिलोड करिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारा टेम्पलेट नन हो रखा है इसलिए नहीं दिखाई देगा, ज़रा डैश आपको पहले पेज पर आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया हुआ है, नन। अब यहाँ से पेजेस पर जाइए, ऑल पेजेस, एक नया पेज बनाते हैं जिसका नेम हमने डिफाइन किया है डेमो पेज, ठीक है। यूज़ द डीबी बिल्डर। इस बार हम लोग डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को ऑन रखेंगे। बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच की जगह पर प्रीमेड लेआउट अगेन। एजुकेशन कैटेगरी में यहाँ से हम अपना एक पेज बना लेते हैं जिसका नाम है होम। यूज़ दिस लेआउट। यहाँ से बोलेंगे पब्लिश। रीलोड। तो यहाँ पर आप देखें थर्ड लिंक हमारा ऐड हो गया, होम ज़ोडिएक एंड डेमो। लेकिन डेमो वाला जो हमने पेज बनाया है उसमें आपको नैब बार ये नहीं मिलेगा, ये वाला मिलेगा, ठीक है। सो हम अपने नैब बार के अंदर, कभी ऐसा हो सकता है बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं मार्केट में जिनका लोगो आइडेंटिटी नहीं है, वो टेक्स्ट पर है, ठीक है। जैसे आप देखते हो फ्लिपकार्ट टेक्स्ट बेस ही है, अमेजोन है टेक्स्ट बेस है, लेकिन बाद में उन्होंने थोड़ा सा उसके अंदर चेंजेस वगैरह करके उसको सिंबॉलिक बनाया। जैसे उन्होंने A to Z के नीचे देखते हो एक एरो अवेलेबल है ना। तो अगर मैं आपको ये वाला पार्ट नहीं बताऊंगा तो आपको इस पार्ट को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इमेज लगानी पड़ेगी इस चीज़ को लिख के, ठीक है। बट वो सेलेक्टेबल नहीं होगा। लेकिन अब हमने क्या सीखा कि ब्रांड नेम को सेलेक्टेबल कैसे बनाया जाए, है ना। तो कर लेंगे ना ये वाला पार्ट। इतना करना है आपने अपना कस्टम हेडर बनाने के लिए। तो हम ये अगर तीनों पर एक्टिवेट करना चाहें तो क्या करेंगे, यहाँ से बाकी की जो दो रिमेनिंग पेज हैं अपने, वहाँ जाइए। आपको बस इतना बोलना है जोड़िए के अंदर जाके कि ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट हो जाए और अपडेट। अब आप यहाँ से देखेंगे जब हम लोग जोडियक पे क्लिक करेंगे तो जोडियक में पहले हमारा नहीं था, अब देखो बन गया अपना, इसका भी तैयार हो गया इस तरह से। तो जब लोग डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ऑन करते हैं तो हमें नीचे कुछ ये दिखाई देंगी चीज़ें, हमें ये पार्ट नहीं चाहिए। तो क्या करें इसके लिए, आपको जाना है अपीयरेंस, यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे विजिट्स, विजिट्स में जाइए। विजिट्स में आने के बाद आप यहाँ पर फाइंड करेंगे फुटर। तो हमारा इसमें क्या क्या लिखा हुआ है ज़रा देखिए, आर्काइव एंड कैटेगरीज। तो आर्काइव और कैटेगरीज हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ। इसको जाइए डिलीट करके आइए। चलिए अपडेट करेंगे यहाँ से, वेट कीजिए थोड़ा सा, पेज को रीलोड करिए। यहाँ पर रिमूव हो गया। अब दो दो जगह सोशल मीडिया आइकन्स आ रहे हैं, ये हमें नहीं चाहिए। इसको कहाँ से कंट्रोल करें, तो इसके लिए आपको कस्टमाइज फुटर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, बॉटम बार जो हमारा ये नीचे वाला है, ये यहाँ तो नहीं दिखाई देगा आपको। फुटर एलिमेंट में सोशल मीडिया आइकन को यहाँ से बंद कर दीजिए, क्योंकि हमने होम पेज से अपना टेम्पलेट ब्लैंक वाला लगाया हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ नहीं दिखाई देगा आपको। अब यहाँ आप रिलोड करें तो कुछ सोशल मीडिया का आइकन फुटर बार से रिमूव हो जाएगा।
क्या लिखा रहा है, डिज़ाइन बाय एलिगेंट थीम्स पावर्ड बाय वर्डप्रेस। ये हमें चेंज करना है। कॉपी करेंगे इसको, यहाँ पर आएंगे बैक, क्या लिखा रहा है बॉटम बार, बॉटम बार में जाके आप अपना मैसेज पेस्ट करेंगे जो आप लिखना चाहें, लाइक एपटेक लिमिटेड पावर्ड बाय, अगेन क्लिक ऑन पब्लिश। तो डिफ़ॉल्ट जो थीम के ऊपर ब्रांड का नेम लिखा रहा है जिन्होंने इसको बनाया है उसको आप ओवरराइड कर सकते हो इस तरह से। सब चेंज हो गए। तो ये है आपका आज का कि हमने क्या क्या नई नई चीज़ें सीखी हैं इसके अंदर, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि हम पोस्ट के बारे में कैसे सीखें। ये हो गया पेज के रिगार्डिंग। अब हम सीखेंगे पोस्ट के रिगार्डिंग। सो पोस्ट में क्या होता है कि जैसे हमें एक न्यूज़ वेबसाइट पर आते हैं, तो न्यूज़ वेबसाइट में क्या होता है ना कि हर दिन सो मैनी न्यूज़ पोस्ट होते हैं। तो जैसे अगर हम लोग ANI की बात करें तो एक दिन में इनके पास तकरीबन 1600 न्यूज़ आते हैं वर्ल्ड वाइड। तो 1600 पेज तो बनेंगे नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं 1600 पोस्ट बनाते हैं और उनकी अपनी खुद की कैटेगरी होती है। तो कैटेगरी कैसे, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा होम पेज है, तो ये होम पेज डिज़ाइन किया गया है कि कौन सा पार्ट कहाँ आएगा, जैसे बिग स्टोरी, लाइव अपडेट्स, फोटो गैलरी, ये सब क्या है अपने आप में कैटेगरीज है इस तरह से। सो अगर हम यहाँ से नेशनल पर क्लिक करते हैं तो आपने नोटिस किया ऊपर क्या लिखा रहे, कैटेगरी नेशनल। अगर हम नेशनल के अंदर ड्रॉप डाउन में जाके जनरल न्यूज़ पर टैप करते हैं तो लिखा आता है कैटेगरी नेशनल और उसकी सब कैटेगरी क्या है, जनरल न्यूज़। समझ आ रहे हैं। तो चलो बना के देखते हैं इस चीज़ को कैसे काम करता है। तो यहाँ तक का वर्डप्रेस समझ में आ रहा है ना सब, जितना भी तक किया हम लोगों ने। प्रैक्टिस करके देखिएगा, कोई डाउट रहता है वीडियो देखिए, और अगर उसके बाद भी रहता है तो क्लास में पूछ लीजिएगा। सो आज हम लोग आएंगे पोस्ट। पोस्ट के अंदर हमें क्या ऑप्शन दिख रहा है, कैटेगरीज। जाइए कैटेगरीज में। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास कैटेगरी, कॉपी करेंगे इसको और यहाँ से हम लोग एडिट पर क्लिक करेंगे। और इसका कोई पेरेंट कैटेगरी नहीं है, तो हम यहाँ से इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, अगेन एक कैटेगरी में, और इसको क्विक एडिट करके इसका C कैपिटल कर लीजिए अगर करना चाहें आप तो। नेशनल एक कैटेगरी अपने पास है, लिखिए नेशनल। तो स्लग ऑटोमेटिकली बन जाता है, आप यहाँ से जैसे ओके करेंगे तो ये नेशनल है। आप देखेंगे नेशनल का स्लग ऑटोमेटिक बन गया। स्लग क्या है, जब मैं यहाँ पर नेशनल को टैप कर रहा हूँ तो नेशनल स्मॉल में लिखा आ रहा है, तो URL में जो हमारे पाथ होते हैं दैट इज़ अ स्लग, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे इसके अंदर क्या है, जनरल न्यूज़। तो जनरल न्यूज़ का पेरेंट कौन है, नेशनल। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जनरल न्यूज़। और इसका पेरेंट कौन है, नेशनल। ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट पॉलिटिक्स, नेशनल पेरेंट कैटेगरी है इसका। ऐड न्यू कैटेगरी, फीचर्स,
इसी तरह से हमारे पास दूसरी कैटेगरी एंटरटेनमेंट, जाइए डिफाइन करिए एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का कोई पेरेंट नहीं है तो यहाँ से करेंगे नन। इसके अंदर आता है आपका बॉलीवुड, पुट कीजिए बॉलीवुड। और बॉलीवुड का पेरेंट कौन है? एंटरटेनमेंट। ऐसे आपको मिलेगा नेक्स्ट हॉलीवुड। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें म्यूजिक। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे इसमें आउट ऑफ बॉक्स। सो अभी हमने कुछ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अपनी कैटेगरीज रेडी की है। अब ये कैटेगरीज हम चाहते हैं कि हमारे यूआरएल में दिखाई दे, है ना। तो क्या करें इसके लिए, आपको आना है मेन्यूज़ के अंदर। मेन्यूज़ के अंदर जब आप आएंगे तो आप यहाँ से देखेंगे कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपने यहाँ से सेलेक्ट ऑल करना है और यहाँ से क्या बोलेंगे, ऐड टू मेन्यू। सारी कैटेगरी आ गए यहाँ पर। अब यहाँ से आप बोलेंगे सेव मेन्यू, ये सेव हो गया है। अब अपने पेज में रिलोड करिए, यहाँ पर आगे सारी कैटेगरी। बट ये ना इस तरह से आ रहे हैं लिंक की तरह, हमें चाहिए ड्रॉप डाउन फॉर्म में। तो नेशनल का जो फ्लो है वो है जनरल पॉलिटिक्स फीचर। तो आप यहाँ से नेशनल तो ऐसे ड्रैग करके डालिए पॉलिटिक्स फीचर। एंटरटेनमेंट के अंदर क्या है, बॉलीवुड, हॉलीवुड, म्यूजिक, आउट ऑफ द बॉक्स। क्या करा हमने, पकड़ के आगे जस्ट ड्रैग किया है, ठीक है। या ऊपर नीचे करना है तो आप ड्रैग करके ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं। अगेन हम लोग यहाँ से सेव करेंगे और यहाँ के हम करेंगे रीलोड। अब क्या दिखाई देता है हमारी वेबसाइट में, सेम वहाँ पर जैसे हम लोग देख रहे हैं वैसे में ड्रॉप डाउन बन गए। अब अगर आप इनका ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं कि भाई एंटरटेनमेंट जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो आप इनको सेट कर सकते हैं कि नेशनल, नेशनल के बाद एंटरटेनमेंट। सो हमारे में क्या आ रहा है, एंटरटेनमेंट पहले और नेशनल बाद में। तो ये कैसे चेंज करेंगे, आपने यहाँ से नेशनल को ड्रैग करके ऊपर लेके आना है, इस तरह से सेव कर देना है। एक साथ मूव हो गया पूरा, फिर से रिलोड करिए। देखिए सीक्वेंस ना चेंज हो गया इसमें, ठीक है। तो बना पाएंगे कैटेगरी अपनी। अब हम लोग देखो नेशनल पर क्लिक करते हैं, क्या लिखा आता है, कैटेगरी नेशनल। इसके अंदर जाते हैं जनरल न्यूज़, क्या लिखा था, कैटेगरी नेशनल जनरल न्यूज़। पॉलिटिक्स, कैटेगरी नेशनल पॉलिटिक्स। कैटेगरी नेशनल फीचर्स। इसी तरह से एंटरटेनमेंट तो कैटेगरी एंटरटेनमेंट, कैटेगरी बॉलीवुड, हॉलीवुड, म्यूजिक एंड आउट ऑफ बॉक्स। तो सेम यूआरएल अचीव कर लिया हम लोगों ने। अब अगला टास्क हमारा क्या है इसके अंदर, कि जब हम यहाँ से नेशनल को क्लिक करें तो यहाँ पर आपने देखा कुछ न्यूज़ हमें दिखाई दे रही है इसके अंदर, है ना, इस तरह से। तो हम कोई एक न्यूज़ यहाँ पर डाल के देखेंगे इस कैटेगरी के अंदर, और जब यूज़र्स को रीड करेगा तो वो न्यूज़ ओपन भी होना चाहिए। तो चलिए यहाँ से हमने इसको किया क्लिक,
ये न्यूज़ आ गया अपने पास। वर्ड अपना ओपन कर लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे हम, ये पूरा मैटर जो यहाँ लिखा हुआ है मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके अपने वर्ड में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। आ गया पूरा मैटर यहाँ। अभी मैंने ऐसे क्यों किया, आप कहोगे कॉपी क्यों नहीं किया, तो इन्होंने कॉपी करने की परमिशन नहीं दी हमें, ठीक है। अब मैं ठहरा वेब डेवलपर, तो कहीं भी सिक्योरिटी हो कुछ भी मेरे लिए मैटर नहीं करता, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर ट्राई करके देखें कि जैसे मैंने नोटपैड ओपन किया, आप यहाँ से जाके बोलेंगे कॉपी और आप यहाँ लाके करेंगे पेस्ट, तो आप क्या देखते हैं, सिर्फ टाइटल आया मेरे पास, टाइटल के बाद में लिंक आ गया, बाकी और कुछ कॉपी कर पा रहे हैं आप, नहीं होगा। तो क्या मैं नोटपैड के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यही टेक्निक है, यही हैक है कि आपको MS ऑफिस के अंदर ड्रैग करना है, तो पूरा मैटर इधर से उधर चला जाएगा, आपका जो कॉपी नहीं हो रहा है पार्ट। तो न्यूज़ का डेटा आ गया हमारे पास में। अब हमें इसकी फ़ोटोग्राफ लेनी है, राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये इसकी फ़ोटोग्राफ हमारे पास अवेलेबल हो गई है। अपने फ़ोटोग्राफ को कॉपी करना है, अपने पोस्ट में जाना है, ऑल पोस्ट चूज़ करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक सैम्पल पोस्ट होती है आपकी, इसको आपने एडिट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर यूज़ द DB बिल्डर का आप यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेट फीचर इमेज, जो न्यूज़ के ऊपर फोटोग्राफ खुलेगी वो अपलोड सेलेक्ट, आपने लाइव इमेज को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। देखो इमेज आ गई अपनी यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्या करना है, जो भी यहाँ लिखा है सब उड़ा दो। अब यहाँ पर आपने इसको डिफाइन कर लेना है, क्या लिखेंगे, टेक्स्ट, और एक क्या बनाएंगे, हेडिंग। दो चीज़ों की हमें ज़रूरत है यहाँ पर। तो न्यूज़ का टाइटल क्या है, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर लाके पेस्ट कर देना है आपने लाइव आना है, न्यूज़ का जो भी टाइटल है वो आपने कॉपी करना है और हेलो वर्ल्ड को रिप्लेस करते हुए यहाँ पर लाके ओके कर देना है। इसके बाद हेडिंग अभी मैं नहीं डालता हूँ, मैं यहाँ पर टेक्स्ट में आता हूँ, इसको हम लोग बड़ा कर लेंगे। यहाँ पर जितना भी आपका मैटर लिखा हुआ है ANI को छोड़ दो, बाकी सब उठा लो। यहाँ से भी किया कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, न्यूज़ डाल दिया हमने। अब अपने टेक्स्ट का जो भी आपने चेंजेस करना हो, ये हमने यहाँ से किया चेंजेस। इसके बाद आपकी न्यूज़ किस कैटेगरी में है, ये भी जो अपनी न्यूज़ उठाई है आपने इसको चेक करना है। क्या लिखा रहा है, न्यूज़ नेशनल के अंदर जनरल न्यूज़ कैटेगरी के अंदर लिस्टेड है, ठीक है। देखो इतनी देर में न्यूज़ बदल गई और दो न्यूज़ आ गई इतनी देर में, है ना। ये देख रहे हो 1526 और भी 27 हो रहा है, तो एक न्यूज़ ये आ गई और एक न्यूज़ ये आ गई, देखो इतनी देर में। तो इसलिए ये न्यूज़ देखो पहले यहाँ थी, अब वो यहाँ आ गई इधर। तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ आते हैं क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे कई साल पहले हम लोगों ने ही काम किया है। तो तब हमारे टाइम में 1600 न्यूज़ और कम मिनिमम एक दिन में 800 से 900 न्यूज़ आते थे इसके अंदर, पूरी वर्ल्ड वाइड न्यूज़ आती है। फिर वो न्यूज़ जैसे हम लोग यहाँ डालते हैं, फिर वो इंडिया में हर एक जितने भी न्यूज़ चैनल वो लोग खरीदते हैं फिर यहाँ से न्यूज़ अपने चैनल पे दिखाने के लिए। तो देखते ना, कहीं किसी का लोगो दिखाई दे ना दे, ANI का लोगो आपको हर जगह दिखाई देगा, मतलब एशियन न्यूज़ एजेंसी। यहाँ आएंगे इसमें, तो ये न्यूज़ अपना इधर अवेलेबल है राइट नाउ। तो
ये हमने यहाँ से किया सेट, तो कौन सी कैटेगरी में था, जनरल न्यूज़ के अंदर था ये। ठीक है, तो जनरल न्यूज़ चूज़ कर लेंगे यहाँ से। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है टैग। टैग आप यहाँ भी देखेंगे, आपको मिलेगा इसके अंदर नीचे। टैग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर मैं ये देखना चाहता हूँ जीटीबी हॉस्पिटल मर्डर केस, आज तक कितने जीटीबी हॉस्पिटल मर्डर केस से रिलेटेड एएनआई में न्यूज़ पोस्ट हुए हैं, हम यहाँ पर टैप करें तो ये पहली न्यूज़ है। ठीक है, तो क्या होता है कि ज़्यादातर टैग बेस्ड चीज़ें लिखी जाती हैं, जैसे मर्डर, मर्डर एक टैग हो गया, तो न जाने आज तक कितनी न्यूज़ लिखी जा चुकी है उसके ऊपर, यानी कि सर्च करने में हेल्पफुल होता है टैग। समझ आया? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास टैग्स हैं, कॉपी तो होगा नहीं, तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। कॉपी, और अपने यहाँ पर आप एक फीचर देख रहे हैं टैग, यहाँ लगा डालिए, तो जीटीबी हॉस्पिटल मर्डर केस कॉमा दिल्ली कॉमा फ़हीम, और यहाँ से क्या बोलेंगे, ऐड। सारे टैग लग गए। इसके बाद आप यहाँ से क्या बोलेंगे, अब यहाँ देखो पेज लेआउट कैसा चाहिए, फुल विड्थ, नो साइड बार, लेफ्ट साइड बार, राइट साइड बार। तो यानी कि अगर आप साइड बार चाहते हैं, जैसे अगर लोग यहाँ देखें तो इधर साइड बार है, तो आपको अपना डिज़ाइन करना पड़ेगा, इसका साइड बार थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, तो हम अपना चेंज कर सकते हैं इसको। हमने यहाँ से बोला अपडेट, चले लाइव आते हैं। ये अपना होम हो गया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको हमने अलग डिज़ाइन किया था, तो इसका लुक एंड फील अलग आ रहा है अपना। तो हमने कौन सा पेज बनाया, अभी डेमो के नाम से बनाया था, तो जनरल न्यूज़ पर क्लिक करते हैं, नेशनल, तो आप देखोगे कैटेगरी नेशनल के अंदर न्यूज़ आ गई हमारी, और ये न्यूज़ जो हम लोग यहाँ देख रहे थे ये किसके अंदर था, जनरल न्यूज़ के अंदर ही है। तो जनरल न्यूज़ पे क्लिक करो तो देखो जनरल न्यूज़ के अंदर भी आ रही है हमारी न्यूज़, क्योंकि वहाँ पर नेशनल के अंदर सब कैटेगरी क्या है, जनरल न्यूज़। तो नेशनल पे क्लिक किया, वहाँ भी अवेलेबल है, जनरल न्यूज़ पे क्लिक किया, वहाँ पर भी अवेलेबल है। इसके बाद अब मुझे इस न्यूज़ को पढ़ना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर जब इस न्यूज़ को रीड करने जाते हैं तो जनरल न्यूज़ के बाद में न्यूज़ हमारी ओपन हो जाती है। सो अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे क्लिक, तो यहाँ पर आपकी न्यूज़ जो है वो ओपन हुई। तो यहाँ पर आपको ये बताना पड़ेगा कि जनरल न्यूज़ बिल्कुल सही है। तो अब आप यहाँ से देख रहे हैं हमारा यूआरएल वैसा नहीं आ रहा है जैसा ऑनलाइन वेबसाइट में आ रहा है, हमारा आ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ आज डेट वगैरह और यूआरएल। इसको बदलो, क्या करेंगे इसके लिए, परमा लिंक्स, यहाँ आना है अपने, ठीक है। कहाँ गए हम लोग, सेटिंग्स के अंदर परमा लिंक्स, परमा लिंक्स के अंदर आपने क्या चूज़ करना है, कस्टम स्ट्रक्चर। कस्टम स्ट्रक्चर में हम क्या बोलेंगे कि भाई मेरे को ईयर मंथ डे से कोई लेना देना नहीं है, मुझे जो दिखाना है वो क्या होना चाहिए, कैटेगरी और पोस्ट, है ना। इसके बाद आप क्या बोलेंगे यहाँ से, सेव चेंजेस। अब जब हम लोग अपनी न्यूज़ पढ़ने जाएंगे ना, डेमो पे क्लिक कर देते हैं, फिर नेशनल पर क्लिक कर लेते हैं, फिर इसके अंदर जनरल न्यूज़ पे क्लिक कर लेते हैं, फिर इसके अंदर न्यूज़ स्टडी कर लेते हैं। अब आप देखोगे आपका इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है न्यूज़। अभी भी हमारा एक कैटेगरी इसके अंदर नहीं है, उसको भी ज़रा देखिए क्यों नहीं आ रहा है, क्या कैटेगरी में कोई सब कैटेगरी का चक्कर है क्या। कैटेगरी और पोस्ट का नेम, ठीक है। तो वापस अपनी पोस्ट पर जाइए,
ऑल पोस्ट, यहाँ से एडिट करेंगे इसको। तो यहाँ पर ना दो चीज़ें टैप हो रखी हैं, एक कैटेगरी बंद करो, यहाँ से अपडेट करो, ओनली जनरल न्यूज़ आप रखिए। अब जनरल न्यूज़ किसका पार्ट है, नेशनल का, तो ऑटोमेटिकली नेशनल के अंदर जनरल न्यूज़, और जनरल न्यूज़ के आगे न्यूज़ का नेम आपको लिखा होगा। ये क्या हो गया, ये तो मैंने नहीं बोला तुम्हें। ये क्या चक्कर है, अंडू करो, अंडू होता है इसके अंदर। यहाँ पर आप रिवीजन देखेंगे, दिल्ली पुलिस, ये रिमूव कैसे हुआ है। चलिए रिस्टोर दिस रिवीजन कर लेते हैं, तो हमारा मैटर वापस आ जाएगा। तो मैटर वापस आ गया अपने पास, फोटोग्राफ टैब न्यूज़ एक बार चेक कर लीजिए। तो वर्डप्रेस के अंदर एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप कभी भी पीछे जा सकते हो पास्ट में, ये नहीं कि अंडू थोड़ी देर के लिए होगा। रिवीजन करके यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलता है लिखा हुआ, आप एक साल बाद भी पीछे जा सकते हो, आपने लास्ट क्या कब चेंजेस किया था वो काम करता है इसमें। हमारी न्यूज़ का टाइटल हमें सही करना पड़ेगा, इसको सही करके आइए। तो क्लिक ऑन नेशनल जनरल न्यूज़, इसके अंदर ये अपना न्यूज़ है यहाँ पर। अब आप देखोगे हमारी न्यूज़ पूरा लिखा रहा है, न्यूज़ के आगे हमारा क्या लिखा रहा है, जनरल न्यूज़, जनरल न्यूज़ का आगे क्या लिखा रहा है, नेशनल। अब पूरा पाथ समझ में आ रहा है कि कहाँ से न्यूज़ स्टार्ट हुआ है। नेशनल के अंदर, जनरल न्यूज़ के अंदर हमारा न्यूज़ अवेलेबल है। तो ये न्यूज़ आपका पेरेंट पर भी दिखाई देगा, चाइल्ड पर भी दिखाई देगा, और देन उसके बाद विजिटर्स को स्टडी कर सकता है क्या हमने लिखा है यहाँ पर। तो हमने वहाँ पर क्या देखा था, एक टैग का फीचर। अब मान लीजिए आपके पास 10-15 न्यूज़ अवेलेबल है यहाँ पर, जब आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो वो पर्टिकुलर न्यूज़ आपको मिल जाएगा। मर्डर के नाम से हमने देखा था, सर्च करेंगे, देखो न्यूज़ मिल गया हमें, है ना। पहले न्यूज़ ओपन था, लेकिन जैसे हमने यहाँ पर मर्डर टाइप करके सर्च किया, न्यूज़ देखो सर्च होकर सामने आ गया। तो ये आपका बन के तैयार है। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और इसको समझ लेंगे, तब तक आप इतना ट्राई करो। आज के लिए इतना बहुत।